स्पोर्ट्स एक जमाने में, एक समय था हिंदुस्तान में जब प्राइमरी करियर नहीं था, लेकिन आज के जमाने में ये सच्चाई नहीं है। अब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, आपको राज्य सरकार भी जॉब ऑफर कर रही है, आपको केंद्रीय सरकार भी जॉब ऑफर कर रही है, आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब मिल सकते हैं। ONGC जैसे बहुत बड़ी कंपनीज हैं जहां आपको जॉब ऑफर किया जाता है। बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिलता है। एयर इंडिया इज वेरी गुड विद टेकिंग एथलीट्स। दोस्तों, तो कैसे आप सब दोस्तों, मैं राजा बाबू आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स विद राजा के फर्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, ये इनिशिएटिव बिहार से है टीम द्वारा लिया गया है, जिसमें हम सब बिहार के प्लेयर से बात करेंगे और उनके स्टोरीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो आज इस फर्स्ट एपिसोड में जिस प्लेयर से हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। इन्होंने अपनी सफलताओं से ना ही सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है दोस्तों। इन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि ये बिहार की ऐसी पहली महिला एथलीट प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में दोस्तों। तो दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे हम लोग किस प्लेयर की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जमुई बिहार की रहने वाले श्रेयसी सिंह जी से आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इंडिया के सबसे अच्छे शूटर्स में से एक माने जाने वाली श्रेयसी सिंह जी से। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। तो मैम आपने लॉकडाउन में कुछ प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग किया, अभी आपने स्टार्ट किया या? हाँ, हमने स्टार्ट कर दिया है। मैं मानव रचना शूटिंग एकेडमी के साथ ट्रेनिंग करती हूँ। वहाँ पे हमारे कोच है डैनियल डिस्पिनियो, बट वो इटली के हैं तो वो नहीं आ पाएंगे अभी, तो मुझे लगता है और कुछ समय लगेगा। बट शूटिंग रेंज खुल गई है वहाँ पे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इनफैक्ट वो लोग जब शुरुआत में खुली थी तो वो लोग सिर्फ 2 शूटर्स को टाइम दे रहे थे। 1 से 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट था और उसमें से 2 शूटर्स रहते थे। तो वो पूरी रेंज उन्होंने चलाई है 2 शूटर्स। आज भी आई थिंक 3 शूटर्स हैं। और हमारा स्पोर्ट ऐसा है कि हम किसी और के कांटेक्ट में नहीं आते। लाइक माय गन इज इन माय हैंड थ्रू आउट। ये ऐसे कोई बॉल नहीं है जिसको हम मतलब फुटबॉल जैसे हुआ तो उसमें वो थोड़ा कांटेक्ट वाला स्पोर्ट है, क्योंकि आप सेम फुटबॉल टच कर रहे हैं जो दूसरा आदमी टच कर रहा है। शॉटगन शूटिंग में ऐसा नहीं होता है। सो thankfully it's a slightly more safer sport than the rest. जी मैम, और ऐसा कहा जाता है कि एक प्लेयर जैसे जैसे खेलते जाता है और एक्सपीरियंस गेन करता है तो उसका माइंडसेट उस गेम के प्रति डेवलप होते जाता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका गेम भी डेवलप होते जाता है। तो मैम ये प्रोसेस आपके साथ भी हुआ? कहीं ना कहीं माइंडसेट आपका भी डेवलप हुआ एक्सपीरियंस के साथ, कुछ अलग हुआ? हाँ, डेफिनेटली। आई मीन पहले शुरुआत में जब हमने शुरू किया था तो बिल्कुल भी स्पोर्ट्स के प्रति कोई नॉलेज नहीं थी। मतलब एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, meditation of course is very important for shooters. Dry practice कि सिर्फ स्किल ट्रेनिंग नहीं बट ड्राई प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका नॉलेज मुझे लगता है आज भी बहुत सारे बच्चे हैं पूरे भारत में जो शुरुआती दौर पे इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो इन सब चीज़ों को समझने में, परखने में एक समय लगता है, जो मुझे भी लगा। बहुत सारी गलतियां भी की, उन गलतियों को सुधारा भी। आज भी इस पे हम लगातार काम ही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक जो जैसा आपने कहा कि एक मेंटालिटी स्पोर्ट्स में डेवलप हुई है, वो तो डेफिनेटली हुई है और वो हर एथलीट की होनी भी चाहिए। Because you live and you learn, you make your mistakes and then you learn from them and then you work harder at achieving something. So yeah, but ऐसी कोई गलती जो आई थिंक एक मेरा बहुत बड़ा फ्लॉ था शुरुआती टाइम में करियर में कि मैं रिएक्ट बहुत ज्यादा करती थी। तो कंपटीशन जीतना तो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी होती थी तो मैं बहुत खुश भी हो जाती थी, अभी भी होती हूँ। लेकिन जब हारते थे कंपटीशन तो बहुत रोना आता था, वाकई में बहुत रोना आता था। तो वो आई थिंक गलत है। एज एन एथलीट यू शुडंट बी दैट इमोशनल। दिस आई हैव लर्नड एंड मैंने काफी हद तक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। और डेफिनेटली एज एन एथलीट यू शुड बी, it's a very stable combination of emotions because you need those emotions like aggression,
यू विल नीड दैट टू परफॉर्म वेल। हो जो एक क्रूशियल मोमेंट आएगा, आपको आपका अग्रेशन ही पुश कर पाएगा। उस जब डर भी लगता है लेकिन आपको परफॉर्म भी करना है, तो आप इतने नर्वस हैं और वो सब चीजें चल रही, तो आपका एक अग्रेशन है जो आपको उसके थ्रू उस बैरियर को पुश करने में हेल्प करता है। सो ऑफ कोर्स उसकी जरूरत है, लेकिन आप अगर कोई कंपटीशन हार रहे हैं और आप उस चीज से दुखी हो जा रहे हैं, अपसेट हो जा रहे हैं या अपने आप पे ही गुस्सा कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आप जब कंपटीशन हारते हैं तो डेफिनेटली आपने प्रैक्टिकली या टेक्निकली कोई चीज गलत की है। आपको उसी वक्त बैठ के उस चीज को एनालाइज करना चाहिए कि आपने क्या गलती की, और अगर वो गलती हुई तो वो क्या वो सिचुएशनल गलती थी कि सिर्फ इस कंपटीशन में हुआ, या वो कोई ऐसी गलती है जो आप पहले 2-3 कॉम्पिटिशंस में कर रहे हैं, तो आपको उसको सुधारने की जरूरत है। तो एक वो प्रैक्टिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वन ऑफ माय कोचेस टॉट मी, not now but his name is Mancher Singh. He's a very senior athlete and he's a four-time Olympian. And जब मैं उनके साथ ट्रेनिंग करती थी, उन्होंने मुझे बहुत डांट के इस बात को सिखाया था कि शशि, जब हारो तो उस चीज को तुरंत एनालाइज करो, प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली नहीं। बिल्कुल मैम। जी मैम, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था और आपने बहुत अच्छा सा आंसर दे दिया मैम। तो और मैम, आपके गेम में ऐसा कहा जाता है, इन नॉर्मल लाइफ मैम स्टैंडिंग स्टिल इज एक्चुअली हार्डर देन मूविंग, एंड आपके गेम में मैम एक की है मैम स्टैंडिंग स्टिल, तो मैम आप इसके लिए कैसे ट्रेन करती है मैम? इट्स जस्ट मतलब आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, तो उस चीज के लिए उतना ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एक शॉटगन में एक खासियत है, आपको सिर्फ 12 सेकंड का समय मिलता है अपना शॉट चलाने के लिए। उसके बाद आप थोड़ा सा मूव करके हट सकते, अपनी जगह से आपको हट के दूसरी जगह तक जाना होता है और वहां जाके आपको अपना दूसरा शॉट लेना पड़ता है, तो काफी स्पेस्ड आउट रहता है। बट ऑफ कोर्स जब कंपटीशन में रहते, खास तौर के इनफैक्ट इवन ट्रेनिंग में, दोनों में जब हम शूटिंग कर रहे होते तो बहुत से थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में कंटिन्यूसली, और हमेशा मतलब like you said, standing still is actually tougher because you want to move. तो आपके कभी पैर चलते हैं या कभी आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, you are not able to focus. तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए your mental training, you have to strengthen your mental training. अब आप किस तरह की मेंटल ट्रेनिंग करते हैं? आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं, आप विजुअलाइजेशन करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, और मतलब बहुत तरह तरह के मेडिटेशन होते हैं। बहुत सारे शूटर्स को मैंने सुना है बोलते हुए कि वो लोग अपना ब्रेथ काउंट करते हैं, तो उस दैट हेल्प्स देम कंट्रोल द सिचुएशन, कंट्रोल द बॉडी अ लॉट बेटर। सो yeah, there are a lot of techniques that we try and do, but I think most importantly वो खेलने का इतना शौक होता है कि वो अपने आप खड़े हो जाते होते हैं। बिल्कुल। और मैम, क्या आपको लगता है कि शूटिंग में बाकी स्पोर्ट्स से कंपेयर करें, जैसे फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, ज्यादा कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन की जरूरत होती है ना? नहीं, आई थिंक आप शूटिंग की बात कीजिए या किसी भी स्पोर्ट की बात कीजिए, आई थिंक दे आर ऑल इक्वली डिफिकल्ट ऑनेस्टली। बट हाँ, मुझे नहीं लगता कि कंसंट्रेशन, ऑफ कोर्स एक आपका एम अच्छा होना चाहिए शूटिंग में, है ना, बिकॉज लाइक आई सेड, आप टारगेट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे। तो अधिकतर स्पोर्ट में आप अपने टारगेट के कांटेक्ट में, जैसे फुटबॉल का एग्जांपल दूं अगर मैं फिर से, तो आप उस फुटबॉल को अपने फुट से किक कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगर आप टेनिस खेल रहे हैं तो टेनिस का रैकेट और वो बॉल आपके हाथ के कांटेक्ट में आ रहा है, सिमिलरली विद बैडमिंटन। बट शूटिंग में एक वो चीज थोड़ी चैलेंजिंग मुझे लगती है, बिकॉज आप कभी भी अपने टारगेट के साथ कभी भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे। वो टारगेट हमेशा, अब अगर आप राइफल पिस्टल की भी बात करें तो भी वो टारगेट 10 मीटर दूर है, 25 मीटर दूर है। हमारा टारगेट तो तेज रफ्तार से उड़ रहा है और आपसे दूर जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपकी तरफ आ रहा है। यू आर नेवर इन क्लोज कांटेक्ट विद योर टारगेट। आई थिंक दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट शूटिंग। बट ये कहना कि ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। आई थिंक हर स्पोर्ट में उतना ही कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत होती है। डेफिनेटली।
मैं कभी ना कभी टाइम एक आता हो कि एक टूर्नामेंट के बाद आप आई और सोचते हो कि हाँ अब रिलैक्स करने की जरूरत है, टायर्डनेस ये सब कभी कभी आता ही होगा। तो मैम अपने आप को आप रिलैक्स कैसे रखती है मैम? ट्रैवल करना आपको पसंद है, म्यूजिक, मूवीज, कैसे मैम रखती है? या ऑल दीज थिंग्स, आई मीन कंपटीशन के बाद अनवाइंड करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी तो मैम। उसके लिए आई लव वॉचिंग मूवीज। और मेरी मदर, आई थिंक मुझे अपने मदर से क्वालिटी मिला है, उनको भी फिल्म देखने का बहुत शौक है। अरे वाह। तो वो और मैं डेफिनेटली जब हमारे पास टाइम मिलता है हम दोनों बैठ के पिक्चर देखते हैं। बट दोस्तों से मिलने का एक, आई थिंक फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड जी फ्रेंड्स मैम। आर यू नो जो जिस तरीके का माहौल, बातचीत आप अपने फ्रेंड्स के साथ 3-4 घंटे में बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, वो आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। And again, thank God, touch wood, I have a great set of friends. So every time I come back from a competition, every time I'm going for a competition, I make it a point कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के कभी डिनर खा लिया या लंच खा लिया या घर पे बुला लिया कि पैकिंग करने में हेल्प कर दो, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स मी अनवाइंड। सो आई लाइक स्पेंडिंग, आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन, मुझे लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, ये सब बहुत मजा आता है इसको करने में। तो मतलब लाइक दिस, दैट्स व्हाई मेरे लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा समय बिताना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हमेशा हेल्प करता है। जी मैम। और आप एक लाइवली पर्सन है मैम, मैंने जितने भी आपके इंटरव्यूज रखे हैं या अभी इस इंटरेक्शन में भी आप बहुत हंसी, आई लव लाइवली है मैम। टॉकिंग ना, इतना जी मजा मैम। आता है बात करने में। बिल्कुल मैम, सबको ऐसा होना चाहिए मैम। थैंक यू। मैम अब जिम फ्रीक है मैम, ज्यादा जिम पे ध्यान देती है और शूटिंग पे ज्यादा फोकस देती है? जिम फ्रीक तो मैं बिल्कुल नहीं, अच्छा ओके। ऐसा नहीं कह सकते। बट हाँ, मुझे ये जरूर डेफिनेटली पता है कि जिमिंग इज इम्पोर्टेंट। जी मैम। So gymming, working out, any kind of physical activity along with shooting, something that helps my shooting. So even if I'm playing table tennis, or if I'm running, if I'm in the gym, if I'm working out, all these things will help me in shooting. तो ये कहना कि मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, मैं शौक से जिम जाती हूँ, बिल्कुल सच नहीं है। मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, और मुझे पता है कि जिम जाना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहां जाके बेशक थोड़ा बहुत मजा आ जाता है कभी कभी, जी मैम। लेकिन अधिकतर थकानी होती है। जी मैम। सो हाँ, बट यस, आपने पूछा कि शूटिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद है या जिम जिम में। में। जी मैम। डेफिनेटली शूटिंग में टाइम पसंद है स्पेंड करना, बिकॉज वहाँ पे दोस्त भी बहुत सारे हैं, मजा भी ज्यादा उसमें ही आता है। जी मैम। एंड हाँ, लेकिन ये कहना, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्किल ट्रेनिंग, शूटिंग की ट्रेनिंग और जिम जाना, दोनों फिजिकल ट्रेनिंग दोनों इम्पोर्टेंट है। इक्वली और इम्पोर्टेंट है। कभी किसी में, हाँ, कभी भी किसी में कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब तक आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी मैम। और मैम जब नॉर्मल डेज होते हैं, पेंडेमिक नहीं था और ऑफ सीजन होता है आपके गेम का, तो मैम अब ट्रेनिंग पीरियड आपका क्या होता है मैम? कितने घंटे आप दिन में लगभग रोज ट्रेन करती थी मैम? ऑफ सीजन की बात करें तो डेफिनेटली ट्रेनिंग कम हो जाती है। थिंक रफली 4 days in a week, or जी 3 मैम। days, 4 days in a week. But if I try and manage, मतलब मैं क्या करती हूँ, हफ्ते का जैसा प्लान बनाती हूँ, जी तो मैम। मैं उसमें 3 या 4 दिन शूटिंग रखती हूँ, और जो बाकी के 3-4 दिन बचते हैं, अकॉर्डिंग टू विच प्लान आई हैव टू फॉलो, जी आई मैम। ट्राई एंड जिम ऑन दोज ओके। डेज। ओके। तो कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं 3 दिन शूटिंग करती हूँ, 3 दिन जिम करती हूँ, जिम और का। 1 दिन छुट्टी, मतलब रेस्ट कर रखती हूँ। बिकॉज जितना ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है उतना रिकवरी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैम। तो मैं जिम में जाके अपना मसल एग्जॉस्ट कर रही हूँ, मैं शूटिंग रेंज पे जाके अपना मसल एग्जॉस्ट कर रही हूँ, और तीसरे दिन अगर मुझे उस मसल में इंजरी हो रही है तो मेरी गलती, क्योंकि मैंने रिकवरी का टाइम नहीं दिया अपने आप को। जी मैम। और रिकवरी के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हम उनको भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकवरी। योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, इनको एक सही प्रोपोर्शन में लेना जरूरी है। समथिंग दैट आई रियली एंजॉय ऑन अ रिकवरी डे, ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, बिकॉज इज अ गुड आइस बाथ। जी तो मैम। एक बड़ा से
बड़े से टब में अगर खूब सारा बर्फ और पानी डाल के, एंड मैं स्पोर्टिंग इथॉस के साथ अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, खासकर रिकवरी और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग की, तो वहां जाके वो लोग प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट इज वेरी एंजॉयबल, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. जी मैम. So I think any athlete who's going to be watching this video, please definitely try an ice bath once. I think it's a great recovery method. जी मैम, डेफिनेटली मैम. और मैम अगर बिहार पे आया जाए तो बिहार में जैसा है कि मैम, हालांकि आपके केस में ऐसा नहीं रहा है, लेकिन नॉर्मली जो बिहारी पेरेंट्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं स्पोर्ट्स के प्रति. सपोज कोई बच्चा बोलता है कि मुझे गेम में जाना है, मुझे स्पोर्ट्स में करना है, तो बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, नहीं तुम नहीं जा सकते, करियर नहीं है. तो मैम आप इस माइंडसेट को कैसे देखती है और हमें कैसे चेंज करना होगा इसको मैम? नहीं, जैसा आपने ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है कि इंटरव्यू लेके लोगों तक एथलीट्स का एक्सपीरियंस पहुंचाना, उनका बात पहुंचाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मानसिकता हम ये भी बता के थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक जमाने में, एक समय था हिंदुस्तान में जब प्राइमरी करियर नहीं था, लेकिन आज के जमाने में ये सच्चाई नहीं है. अब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, आपको राज्य सरकार भी जॉब ऑफर कर रही है, आपको केंद्रीय सरकार भी जॉब ऑफर कर रही है, आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब मिल सकते हैं. ONGC जैसे बहुत बड़ी कंपनीज हैं जहां आपको जॉब ऑफर किया जाता है. बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिलता है. एयर इंडिया इज वेरी गुड विद टेकिंग एथलीट्स. तो ऐसी बहुत सारे, तो मैं 2-3 ही नाम ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो वाकई में जब एक एथलीट रिटायर करने का सोचता है तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है. सो बट एंड ऑल्सो मैं अपने 10-11 साल के पीरियड की बात कर रही हूँ जब मैं एक मानसिकता में चेंज आ रहा है. डेफिनेटली स्लो है, थोड़ा ग्रेजुअल है, और मुझे लगता है कि बिहार में तो मतलब जो इस बदलाव, जो मानसिकता में जो बदलाव आ रहा है उसकी रफ्तार और भी कम है, लेकिन डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है. क्योंकि जब 2014 से 18 के बीच में जो 3-4 साल थे, बहुत सारे लड़कियां बिहार से और जमुई जिला से हम देखे हैं कि कितना हमको फोन आया है कि दीदी हमको शूटिंग शुरू करना है. पेरेंट्स का फोन आया है कि आपको देख के हम बच्चों को, अपनी बेटी को शूटिंग में डालना चाहते हैं, हम किसी और क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं. तो हमको बहुत खुशी होती है जब हमको ऐसा कॉल आता है या हमको इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करता है कि और जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से मदद करने की भी कोशिश करते हैं. लेकिन तो डेफिनेटली एक चेंज है, एक मानसिकता में एक वो बदलाव आ रहा है, आना भी चाहिए. और मुझे लगता है कि आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि स्पोर्ट्स अब एक सही समय है जब स्पोर्ट्स एक प्राइमरी करियर बन सकता है किसी भी आदमी के लाइफ का. So please, this is a message to all my Bihari family out there कि बच्चों को खेलने कूदने से मत रोकिए. स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट करियर ऑप्शन. हाँ, शुरुआत में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब आप एक लेवल पर आ जाते हैं तो आपको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, आपको जॉब्स भी मिलते हैं. आर्मी के कितने बच्चे होते हैं, आर्मी कितने बच्चों को उठाती है. तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है. ऐसा नहीं सोचिए कि स्पोर्ट्समैन को सैलरी नहीं मिलती है. अगर आप चाहें तो आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है, एंड प्लीज गो फॉर इट.